Yes, students, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss about exercise number 1.4 of 10th class NCERT and CBSE. The first sum is, without actually performing the long division, state whether the following rational number will have a terminating decimal expansion or non-terminating repeating decimal expansion. फर्स्ट ऑफ ऑल इसको करने से पहले हमने एक चीज़ चेकआउट करनी है। ये जो हमें रैशनल नंबर दिए हैं पी बाय क्यू की फॉर्म में, तो हमने इसका क्यू चेकआउट करना, दैट मीन्स डिनोमिनेटर चेकआउट करना है कि जो हमारा डिनोमिनेटर है वो 2 की पावर n एंड 5 की पावर m की फॉर्म में होना चाहिए। या तो 2 की पावर n की फॉर्म में होना चाहिए, या फिर 5 की पावर m की फॉर्म में होना चाहिए, या फिर दोनों की फॉर्म में होना चाहिए। एंड वन थिंग मोर, ये जो है वो को प्राइम होने चाहिए। ये जो नंबर दिए हैं ये को प्राइम होने चाहिए। को प्राइम मीन्स इनका जो है एक के अलावा, एक के बिना कोई भी और कॉमन फैक्टर नहीं होगा। अगर कोई होगा तो हम उसको पहले कैंसिल आउट करेंगे, उसके बाद हम जो इसकी क्यू की फॉर्म चेक करेंगे कि जो क्यू है, जो डिनोमिनेटर है, उसकी फॉर्म जो है 2 की पावर n और 5 की पावर m बन रही है कि नहीं बन रही। अगर दोनों बार रही है तो फिर भी वो टर्मिनेटिंग होगा। अगर दोनों में से कोई एक बार रही है फिर भी टर्मिनेटिंग होगा। अगर दोनों में से कोई नहीं बन रही तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अगर दोनों ये बन रही हैं और साथ में कोई और भी आ रहा है इसके साथ नंबर, तो फिर भी ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है डिस्कस करेंगे, फर्स्ट सम जो है इसका उसको हम डिस्कस करते हैं। सो हमारा फर्स्ट सम है 13 डिवाइडेड बाय 3125। अब हमें पता है जो 13 है वो प्राइम नंबर है, तो उसका तो फैक्टर जो है 13 ही रहेगा। तो जो हमारा 3125 है उसके हम क्या करेंगे, फैक्टर बनाएंगे। तो पहले हम इसको क्या करते हैं, 5 पे डिवाइड करते हैं। तो ये आ गया 6 5 ज़ा 30, 1 कैरी, 5 2 ज़ा 10, 2 कैरी, एंड 5 5 ज़ा 25। अगेन 5 पे किया तो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25। अगेन 5 पे किया तो 25, अगेन 5 पे किया तो 5, 5 पे किया तो 1। तो अब हम इसके लिख लेंगे 13 ओवर 5 कितने टाइम्स आया, 5 टाइम्स। सो हम लिख लेंगे 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, एंड ये हमारे पास आ गया 13 डिवाइडेड बाय 5 की रेज़ टू पावर 5। तो अब हमारा p बाय क्यू की फॉर्म, ये वाला क्यू जो है वो हमारा 5 की रेज़ टू पावर m आ गया है। दैट मीन्स ये क्या हो गया फिर, टर्मिनेटिंग। इसी टाइप हम दूसरा पार्ट देखते हैं। इसका दूसरा पार्ट है 17/8। अब 17 जो है वो प्राइम है, तो 8 के हम देख लेते हैं। 8 के क्या बनेंगे, 2 4 2 2 एंड 2 ज़ा 1। सो इसके बन गए 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट मीन्स 17/2 द रेज़ टू पावर 3। ये भी क्यू जो है डिनोमिनेटर जो है वो 2 की रेज़ टू पावर n की फॉर्म में है, तो ये हमारे पास क्या बन गया, ये भी बन गया टर्मिनेटिंग। अब इसके बाद थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट है हमारे पास 64 डिवाइडेड बाय 455। पहले 64 के देखते हैं। 64 के जो फैक्टर हैं वो बनेंगे 2 पे 32, 2 पे 16, 2 पे 8, 2 पे 4, 2 पे 2 एंड 2 पे 1। इस तरह 455 के क्या बनेंगे, 5 पे 91, 7 पे 13 एंड 13 पे 1।
तो इसके क्या बन गए, इसके बन गए जो फैक्टर बने वो बन गए 2 इंटू 2 इंटू 2, 6 टाइम्स 2 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 7 इंटू 13। तो ये बन गए 2 की पावर 6 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 7 इंटू 13। अब नीचे 5 तो है लेकिन 5 के साथ और भी नंबर्स हैं, तो और मल्टीपल नहीं होना चाहिए, या तो 2 एंड 5 का मल्टीपल होना चाहिए, या दोनों में से 2 या 5 अलग अलग होने चाहिए, मतलब दोनों में से कोई भी हो सकता है, या फिर दोनों हो सकते हैं, लेकिन साथ में और कोई नंबर नहीं होना चाहिए। अगर और कोई नंबर है तो वो बन जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। उसके बाद हमारे पास आ जाता है फोर्थ पार्ट। अब जो फोर्थ पार्ट है वो है 15 डिवाइडेड बाय 1600। अब 15 तो 15 के जो बनेंगे वो बनेंगे 3 इंटू 5 एंड 16 के बनेंगे 1600 के बनेंगे 2 पे 800, 2 पे 400, 2 पे 200, 2 पे 100, 2 पे 50, 2 पे 25, 5 पे 5 एंड 5 पे 1। दैट मीन्स 6 टाइम्स 2 एंड 2 टाइम्स 5, 2 2 2 6 टाइम्स इंटू 2 टाइम्स 5। तो ये बन गया 3 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2 रेज़ टू पावर 6 इंटू 5 रेज़ टू पावर 2। एक 5 इसके साथ कैंसिल आउट हो गया तो बचा 3 डिवाइडेड बाई 2 रेज़ टू पावर 6 इंटू 5। अब ये Q जो है वो 2 की पावर n एंड 5 की पावर m की फॉर्म में है, तो ये जो है ये हमारे पास बनेगा टर्मिनेटिंग। अब इसके बाद हम बात करेंगे पार्ट नंबर 5 की। अब हम बात करते हैं पार्ट नंबर 5 की। जो पार्ट नंबर 5 है वो है 29। अब 29 तो प्राइम नंबर है, इसका तो 29 के टेबल में ही आएगा। नीचे है 343। अब 343 के हम क्या करेंगे, फैक्टर बनाएंगे। 343 जो है उसके फैक्टर बनाएंगे, तो 343 के फैक्टर बनेंगे जब, तो ये क्या बनेंगे 7 9 7 7 एंड 7 1। तो ये बन गए 29 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 7 इंटू 7, दैट मीन्स 29 बाय 7 दी रेज़ टू पावर 3। अब इसका जो Q है वो 7 की फॉर्म में है, 2 एंड 5 की फॉर्म में नहीं है, तो ये क्या बन गया हमारा नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। अब इसके बाद 6 देखिए, पार्ट नंबर 6। 23 डिवाइडेड बाय 2 दी रेज़ टू पावर 3 एंड 5 दी रेज़ टू पावर 2। अब 23 तो जो है प्राइम है और नीचे हमें पावर 2 एंड 5 की फॉर्म में दी हुई है, Q की फॉर्म जो है दी हुई है, तो ये तो डायरेक्टली बन गया टर्मिनेटिंग। अब नेक्स्ट सेवंथ जो है वो है 129 डिवाइडेड बाय 2 की रेज़ टू पावर 2, 5 की रेज़ टू पावर 7 एंड 7 की रेज़ टू पावर 5। तो अब देखिए ये दो तो हैं हमारे पास, Q की फॉर्म जो है 2 एंड 5 में है, साथ में 7 भी लगा हुआ है, तो ये क्या हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग।
डेसिमल। तो इसके बाद हमारे पास आ गया एट्थ है हमारे पास 6/15। अब हमें पता 6 के फैक्टर क्या है 2 × 3 एंड 15 के फैक्टर क्या है 3 × 5। 3 कैंसिल आउट हो गया इसके साथ, तो बचा 2/5। तो अब 5 क्यू जो है वो 5 की फॉर्म में है, तो ये टर्मिनेटिंग है। अब हम बात करेंगे 9th की। देखिए 9th है हमारे पास 35 / 50। 35 के जो फैक्टर बनेंगे वो बनेंगे 5 × 7 ओवर 2 × 5 × 5, यही बनेंगे। तो ये हमारे पास बन गया तो 9th नंबर हमारे पास ये कैंसिल आउट हो गया, 5 के साथ 5 कैंसिल आउट, तो बचा 7/2 × 5। तो 2 × 5 क्यू की फॉर्म 2 × 5 में है, तो ये बन गया टर्मिनेटिंग। डेसिमल एक्सपेंशन। उसके बाद लास्ट है 10th जो है वो है हमारे पास 77/210। 210 के हम फैक्टर बना लेते हैं। 210 2 पे गया 105। अब 3 पे गया 3, 5 पे गया 7 पे गया 1। तो 77 के कितने क्या बनेंगे 7 × 11 डिवाइडेड बाय 2 × 3 × 5 × 7। 7 के साथ 7 कैंसल आउट, बचा क्या 11/2 × 3 × 5। अब 2 और 5 तो है, 2 × 5 की फॉर्म तो है क्यू की डिनोमिनेटर की, लेकिन साथ में 3 भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये क्या बन गया हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। सो ये था आपका पार्ट नंबर 1। इससे एग्जामिनर जो है सम पूछ सकता है आपको, तो आपको पता होना चाहिए नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है और टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है।